दोस्तों, हमारे देश के छात्रों ने कहीं ना कहीं सरकार को एक महीने के अंदर ही झुकने पर मजबूर तो कर दिया है। सरकार इतनी जल्दी झुकती नहीं है। पहले भी हमारे देश में कई सारे आंदोलन हुए, शाहीन बाग आंदोलन, किसान आंदोलन। हमारे देश की पहलवान बेटियां भी महीनों तक सड़कों पर बैठी रही, लेकिन सरकार ने इतनी जल्दी किसी की नहीं सुनी। देश में कितना भी बड़ा आंदोलन हो, सरकार इतनी आसानी से झुकती नहीं है, लेकिन छात्रों ने सिर्फ एक महीने के अंदर ही सरकार को झुकाना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक छात्रों की जो असली मांग है वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी सरकार अपनी तरफ से छात्रों के धरना प्रदर्शन को खत्म करने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में सरकार ने आज एक नया कानून पेपर लीक को लेकर बना दिया है। सरकार को ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजें करेंगे तो छात्र अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, लेकिन कानून बनने के बाद भी छात्रों का यही कहना है कि हमारी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। आप कितने भी कानून बनाएं, लेकिन हमारी जो असली मांग है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, आप इसको पूरा करें। सरकार नए कानून बनाकर छात्रों को खामोश करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता सोनम वांगचुक से मुलाकात करके उनकी भूख हड़ताल खत्म करवा रहे हैं, लेकिन छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। मांग यही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। कौन सा नया कानून बनाया है सरकार ने? क्या छात्र इस कानून को लेकर राजी हो जाएंगे? क्या छात्र इस कानून के बनने के बाद धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे? आगे इस पर डिटेल से और बात करेंगे। और भी बहुत सारी इसी मामले से जुड़ी हुई खबरें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को खुद सामने आना पड़ा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेन जी की ताकत क्या है। इस पर डिटेल से आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ मिडिल ईस्ट से हेडलाइंस हैं वो आपको जल्दी से बता देता हूं। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच अभी भी सीज फायर नहीं हुआ है। अमेरिका लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहा है, ईरान भी पलटकर उसका जवाब दे रहा है। 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया था कि ईरान हमसे सीज फायर मांग रहा है। ईरान गिड़गिड़ा रहा है कि हमें सीज फायर दे दो, हमारे ऊपर हमले मत करो। इस तरह का दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था। इराक के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए थे। व्हाइट हाउस में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इराक के प्रधानमंत्री अमेरिका से जब वापस आए तो उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की, ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की, ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर गलीवफ से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने सीज फायर का प्रस्ताव भेजा है। अमेरिका ने इराक के प्रधानमंत्री के हाथों ईरान के नेताओं को सीज फायर का प्रस्ताव भेजा और कहा कि आप सीज फायर कर लो, हमले बंद कर दो, लेकिन ईरान के नेताओं ने सीज फायर को नकार दिया। ट्रंप ने 2 दिन पहले दावा किया था कि ईरान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन उसी अमेरिका ने इराक के प्रधानमंत्री के हाथों ईरान के नेताओं को सीज फायर भेजा, प्रस्ताव भेजा, लेकिन ईरान के नेताओं ने कहा कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, परमानेंट वाला हमेशा के लिए सीज फायर करो, जो डील हुई है उसका सही से पालन करो, तभी हम राजी होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अधिकारियों ने इराक के प्रधानमंत्री से कहा कि अमेरिका से कह देना कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर हमला करेगा तो हम तेल अवीव को निशाना बनाएंगे। तो ईरान अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ईरान सीज फायर के लिए राजी नहीं हो रहा है। IRGC ने एक बड़ा दावा किया। IRGC ने कहा कि अमेरिका ने ये जो दोबारा से हमारे ऊपर हमले किए, इसमें ज्यादातर हमले अमेरिका ने अपने नौसेना के जरिए क्रूज मिसाइलों से किए थे, लेकिन अब अमेरिका के पास क्रूज मिसाइलें खत्म हो चुकी हैं। इसीलिए अमेरिका अब हमारे ऊपर B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके हमला कर रहा है। पिछली रिपोर्ट्स में मैंने आपको यह खबर बताई थी कि ब्रिटेन ने अमेरिका को इजाजत दे दी है कि अमेरिका उनके बेस का इस्तेमाल कर सकता है। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड एयरबेस का इस्तेमाल करके अमेरिका का B-1 बॉम्बर ईरान के ऊपर अब हमला कर रहा है। अमेरिका का जो B-1 बॉम्बर है वो यूके के फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़कर ईरान तक पहुंचता है और ईरान के ऊपर आकर हमला कर देता है। इससे अब ब्रिटेन भी सीधा इस जंग में शामिल हो चुका है। ये जो नया प्रधानमंत्री बना है ब्रिटेन का, इसने प्रधानमंत्री बनते ही डोनाल्ड ट्रंप को अपने बेस इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले वाला इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दे रहा था। जो प्रधानमंत्री पहले का था ब्रिटेन का, उससे काफी नाराजगी रही डोनाल्ड ट्रंप की। फिलहाल उसको इस्तीफा देना पड़ा। IRGC की तरफ से कहा गया है कि हर वो ठिकाना जहां से अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर रहा है हमारे लिए वैलिड टारगेट है। अब हो सकता है कि ईरान की मिसाइलें यूके के बेस को भी निशाना बनाना शुरू कर दें। दोस्तों, पिछली रिपोर्ट आपने अगर हमारी देखी हो, उसमें हमने आपको सऊदी अरब की एक खबर दी थी कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच 30 साल के लिए एक डील साइन हुई है। इस डील के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर यूरेनियम का संवर्धन किया जाएगा। बहुत सारी अमेरिका की कंपनियां सऊदी अरब के अंदर यूरेनियम का संवर्धन करेंगी, वही यूरेनियम जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जाता है। डील साइन हो गई। डील साइन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के सामने एक शर्त रख दी
कि इस डील पर काम आगे तभी शुरू होगा जब आप बिना किसी शर्त के इजराइल के अब्राहिम समझौते में शामिल होंगे। कल की वीडियो में इस खबर की सारी डिटेल आपको बता चुका हूं। फिलहाल अब बड़ी खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब ने अब्राहिम समझौते में शामिल होने से इनकार कर दिया है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि सऊदी अरब इजराइल के अब्राहिम समझौते में शामिल नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब ही मेन लीडर है। फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए जो देश आगे आए हुए हैं उसमें टॉप पर सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब ही सबसे ज्यादा पहल करता है कि फिलिस्तीन को अलग राज्य का दर्जा इजराइल से दिया जाए। सऊदी अरब हमेशा से यही शर्त रखता आया है कि अब्राहिम समझौते में सऊदी अरब तभी शामिल होगा जब फिलिस्तीन को इजराइल अलग कर देगा। फिलहाल कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में अब यह दावा किया जा रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ इस डील को कैंसिल कर देगा, अब्राहिम समझौते में शामिल नहीं होगा। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अभी यही सब कुछ चल रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, ईरान के कब्जे में है। बाबल मंडप और लाल सागर हुतीज ने बंद कर रखा है। सऊदी अरब के जहाज उधर से नहीं गुजर पा रहे हैं। ऐसा ही मामला अभी सब कुछ मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है। ईरान पर हमले होते रहे तो ईरान इजराइल पर भी हमले शुरू कर सकता है, IRGC ने कह दिया है। आइए अब जंतर मंतर की तरफ चलते हैं। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियोस आप लोग देख ही रहे होंगे। रील्स के जरिए बहुत सारी वीडियोस हमारे सामने लगातार आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात उसी रील्स वाले फॉर्मेट में लोगों के सामने आए और रात के तकरीबन 12 बजे आए। वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी भाषण आता है टीवी पर आता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोबाइल का इस्तेमाल किया और करीब आकर, जैसे हम सभी लोग बातें करते हैं रील्स बनाकर, ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया था। आप लोग शायद अब तक देख चुके होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी को भी शायद ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि हमारे देश के ये जो युवा हैं वो टीवी वालों पर अब भरोसा नहीं कर रहे हैं। गोदी मीडिया की हालत क्या हो चुकी है आप सभी लोग लगातार वीडियो में देख रहे होंगे। प्रोटेस्ट की जगह पर हमारे देश के छात्र गोदी मीडिया को टिकने ही नहीं दे रहे हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है हमारे देश की गोदी मीडिया का। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने मोबाइल पर आकर छात्रों से बात की। मोदी जी ने अपना जो भाषण शुरू किया वो मित्रों से नहीं किया बल्कि फ्रेंड्स से किया। जैसे आजकल के युवा कहते हैं ना हेलो फ्रेंड्स, ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेलो फ्रेंड्स कहकर भाषण शुरू किया। वैसे तो मोदी जी अपने भाषण में कहते हैं मित्रों, लेकिन मित्रों नहीं कहा, क्योंकि हमारे देश की युवा पीढ़ी से प्रधानमंत्री मोदी जी बात कर रहे थे। रात ही मोदी जी ने बहुत बड़े वादे कर लिए थे कि संसद में आज हम एक कानून बनाएंगे जिसके तहत जो भी पेपर लीक करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी। फिलहाल सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 में संशोधन के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दे दी है। संसद में आज ये जो नया कानून संशोधन करके सरकार ने पारित किया है, पेपर लीक के मामले में अगर कोई भी शख्स पेपर लीक करता है, उसका नाम पेपर लीक के मामले में सामने आता है, तो तकरीबन 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपए का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। सरकार इस कानून में संशोधन करके छात्रों को भरोसा दिला रही है कि आगे पेपर लीक नहीं होगा, और अगर पेपर लीक हुआ भी तो पेपर लीक करने वाले को सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन छात्र हैं कि मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। छात्रों का यही कहना है कि धरना प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते। सरकार झुकी तो है, जो सरकार शाहीन बाग आंदोलन के सामने जल्दी नहीं झुकी, किसान आंदोलन के सामने जल्दी नहीं झुकी, छात्रों ने झुका दिया। जेपी नड्डा अपने नेताओं के साथ सोनम वांगचुक से मुलाकात करने हॉस्पिटल पहुंचे और मुलाकात करने के बाद बातचीत की और उनका जो अनशन था, भूख हड़ताल थी, उसको खत्म करवा दिया। फिलहाल अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। सरकार छात्रों से बातचीत करने की लगातार कोशिश कर रही है। सरकार भरोसा दिला रही है कि पेपर लीक नहीं होगा, लेकिन छात्रों की बस एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देखते हैं कि सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेती है या फिर छात्रों को कोई भरोसा दिलाकर धरना प्रदर्शन खत्म करवाती है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।